सोच है साफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक राष्ट्रहित का डिजिटल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त साद सिद्दीकी। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो एक अनोखा विषय है जिसे लेकर पूरी दुनिया के राजनीतिक हलकों में धमाल मचा हुआ है। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं आप सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की उस सोशल मीडिया को लेकर और उसके हंगामेदार प्रेजेंटेशन को लेकर, उसके उदय को लेकर हम बात करने जा रहे हैं जिसने सभी तरफ तूफान खड़ा कर दिया है, भूचाल खड़ा कर दिया है। खलीजी देशों की जंग या पेट्रोल और गैस की किल्लत, इन सब से हटकर इन दिनों जो खबर सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही है वह है कॉकरोच पार्टी की। जी हाँ, सीजेपी, ठीक सुना आपने, मैं जो बात कर रहा हूँ। अचानक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म फाड़ कर निकला कॉकरोच, देखते ही देखते अब पूरे सोशल मीडिया पर छा गया है। यही नहीं, इसकी पॉपुलैरिटी रातों रात इतनी बढ़ गई है कि अब इस पर देश की मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है कि कॉकरोच पार्टी पर बनाई गई पैरोडी भी महज 1 घंटे में तेजी से ग्रो कर रही है। वहीं इसके व्यूज़ भी जमकर देखे जा रहे हैं। बताए तो यहाँ तक जा रहा है कि अब तक सोशल अकाउंट पर इस पार्टी यानी कि इसके फॉलोअर्स, कॉकरोच पार्टी के फॉलोअर्स कई राजनीतिक पार्टी से भी आगे निकल गए हैं। यानी देश की सबसे बड़ी पार्टियों को भी इसने पीछे छोड़ दिया है, वो भी महज 5 दिन में। वही सोशल मीडिया से निकलकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी अब इस पर खूब बहस की जा रही है, बातें की जा रही हैं, चर्चा की जा रही हैं। यही नहीं, तेजी से बढ़ती फैन फॉलोइंग के चर्चे कॉकरोच पार्टी अब देश की दूसरी राजनीतिक पार्टी या सोशल वर्कर्स का ध्यान खींचने में भी कामयाब हो रही है। इसकी दीवानगी युवाओं में खासतौर पर देखी जा रही है जो खुद को कॉकरोच घोषित करने के लिए हर आध घंटे अपनाने में जुट गए हैं। इसका पागलपन और खुमार इस तेजी से युवाओं के सिर पर चढ़ रहा है कि अब देश का युवा इसे खुद को सभी तरह की राजनीतिक पार्टियों से अलग बताने पर तुल गया है। वही देश के पॉलिटिकल पार्टीज की नब्ज का आकलन करने वाला तबका भी अब इसे देश की पॉलिटिक्स में भारी उलटफेर का कारण बताने में जुट गया। यही कारण है कि इसे लेकर अब देश के प्रमुख नेताओं ने भी इसे लेकर अपनी राय रखनी शुरू कर दी है। शशि थरूर हो या सपा प्रमुख अखिलेश यादव या फिर सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण जैसे बुद्धिमान भी इसके फैन हो गए हैं। यही नहीं, जेनजीज के कई जगहों पर सड़कों पर उतर को खुद को साबित करने की जो कोशिश अलग अलग माध्यम से देखी जा रही है, उससे राजनीति के पंडित इसे पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश से जोड़कर भी देखने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब यह खबर आम हो गई कि नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर कॉकरोच के इंस्टा हैंडल को बैन कर दिया गया है, तब युवाओं ने इसका पुरजोर विरोध कर इसे आम जन की आवाज़ को दबाने वाला फैसला बताना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि अब पॉलिटिकल पैमाने पर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर यह बहस भी शुरू हो गई कि आखिर इसे किस पैमाने के चलते चुनाव लड़ने की इजाज़त दी जा सकती है। यही नहीं, इसका सिंबल क्या होगा, इसका घोषणा पत्र क्या होगा, इसे लेकर भी चर्चाएं अब आम हो गई हैं। उधर मध्य प्रदेश में भी कॉकरोच जनता पार्टी की लोकप्रियता का असर देखा जाने लगा है। इसकी शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसे हवा देकर कर दी है। बता दें कि अपने एक्स हैंडल पर दिग्विजय सिंह ने पार्टी फाउंडर अभिजीत दिपके को बधाई देते हुए अपना घोषणा पत्र में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चेंजेस करने की नसीहत भी डाली है। उन्होंने इसके साथ ही एक सवाल कुछ पूछे हैं जिसको मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहला उन्होंने सवाल पूछा कि क्या भारत में लोकतंत्र आवश्यक है? यदि आवश्यक है तो क्या निष्पक्ष चुनाव नहीं होना चाहिए? यदि निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है तो क्या चुनाव आयोग को निष्पक्ष नहीं होना चाहिए? यानी कि इसमें उन्होंने राजनीतिक तड़का लगा दिया है। उधर दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट के बाद जैसे मध्य प्रदेश की राजनीतिक हलकों में तो तूफान ही आ गया। इसका तुरंत जवाब भी आने शुरू हो गए। जवाब में ज्योतिरादित्य सिंह ने लिखा कि युवाओं का गुस्सा गलत नहीं है, यह टूटी हुई व्यवस्था के खिलाफ उनकी निराशा दिखाता है, लेकिन सीजेपी के फॉलोअर्स का बड़ा हिस्सा विदेशों से दिखना सवाल खड़े करता है। उन्होंने यह कहकर इन पर निशाना साध दिया। ऐसा ही एक अन्य जवाब में भारतीय जनता पार्टी यूथ ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी अब कॉकरोच बन गए हैं। साथ ही तंज करते हुए लिखते हैं कि अब एक प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस पार्टी को कॉकरोच पार्टी में विलय करा देना चाहिए। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि भारतीय युवाओं को लोकतंत्र को गंदा करने वाले तिलचट्टों की सफाई करने में आसानी होगी। यानी उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस को निशाने पर रख दिया है। आगे देखिए क्या होता है। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।